श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि 108 श्री विराट सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, जैन धर्म की। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं संजय जैन आप सभी का शंका समाधान के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पारस और जिनवानी चैनल के माध्यम से जो भी घर बैठे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम कुचामन सिटी से प्रसारित किया जा रहा है, जहां परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज आप सभी की शंकाओं का समाधान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और मैं आपको शंका समाधान के सत्र से जोड़ूं उससे पूर्व निर्माण निधि से, गुणायतन से जो जुड़ रहे हैं, उन निर्माण निधि से जो जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, उनके नाम में आपको पुकार रहा हूँ। आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। श्री नितिन जी जैन मित्तल फिरोजाबाद, श्री नितिन मित्तल जी फिरोजाबाद से हैं। दूसरे व्यक्ति जो निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं, श्रीमती शील रानी जैन जगदलपुर। स्वर्गीय अरुणा जैन की स्मृति में श्री गुलाबचंद जी जैन मुंबई। आप तीनों को बहुत बहुत साधुवाद, आपने इस गुणायतन परिवार से अपने आप को जोड़कर बड़ा अपने भाग्य को सराहा है। और लीजिए शंका समाधान के सूत्र को शुरू करते हैं, 4 लाइन गुरु के चरणों में अर्पित करते हुए। गुरु मिल जाए तो समझो जमाना मिल गया हमको, गुरु मिल जाए तो समझो जमाना मिल गया हमको, जिसे हम गाए दिल से वो तराना मिल गया हमको, जिसे हम गाए दिल से वो तराना मिल गया हमको। गुरु जैसी न दुनिया में कोई अक्सीर होती है, गुरु जैसी न दुनिया में कोई अक्सीर होती है, चरण की धूल मिल जाए खजाना मिल गया हमको, चरण की धूल मिल जाए खजाना मिल गया हमको। तो लीजिए हम सभी गुरुदेव के चरणों की धूली प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 3 बार मेरे साथ नमोस्तु कहेंगे, महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो गया है। तो लीजिए शंका समाधान के क्षेत्र को हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। और आज के प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में आ रहे हैं श्रीमान JK जैन साहब जयपुर से। कृपया पधारें और अपना प्रथम प्रश्न, अपनी प्रथम शंका गुरुदेव के समक्ष रखें। आप खड़े हो जाओ मंथन, हाँ इधर खड़े हो जाएं, जो भी आए उनको माइक दीजिएगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये आज बच्चों का दिन है, तो मैं बच्चों का हक छीन कर बच्चों के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो मुझे माफ़ करें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ महाराज जी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाई, एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा क्लासेज ये चलाई जाती है। घर पेरेंट्स उनको एक्स्ट्रा क्लासेज में भेजते हैं और कुछ नई चीज़ सीखने को भेजते हैं, जबकि पहले ये होता था ग्रीष्मकालीन अवकाश में नाना घर या महाराज जी के मंदिरों में, तीर्थ यात्रा में दर्शन करने बच्चों को ले जाते थे। ये क्या उचित है महाराज जी? देखिए, ग्रीष्मकाल में एक्स्ट्रा ही कुछ होना चाहिए, और एक्स्ट्रा वो जो और जीवन में ना हो। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो गर्मी के दिनों में बच्चों को कुछ समय के लिए धार्मिक समागम जरूर देना चाहिए, ताकि बच्चे अपने जीवन के मूलभूत स्वरूप को समझ सके, उनके संस्कार पुष्ट हो सके और वे अपने जीवन को सही दिशा दे सके। आजकल जो एक्स्ट्रा क्लासेस और एक्स्ट्रा कोर्सेस चलाने का एक ट्रेंड चल पड़ा है, इसके बड़े दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। बच्चों के ऊपर अतिरिक्त दबाव और बोझ पड़ रहा है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे कहीं के भी नहीं रहते, तो उसको हिसाब से चलाना चाहिए। नमस्ते महाराज। अब लीजिए छोटे बच्चों के प्रश्न, और मैं छोटे बच्चों को बुला रहा हूँ, वो शीघ्रता से आते जाएंगे। सबसे पहले अनुषा जैन, सिया जैन, कुशल अजमेरा, खुशी बज, लब्धि जैन। सबसे पहले अनुषा जैन आ जाएं, फिर बाकी के 4 लोग तैयार रहेंगे। अनुषा जैन अगर उपस्थित नहीं है तो सिया जैन आ जाएं। आप यहीं खड़े रहें, यही माइक दीजिएगा। नमस्ते महाराज जी, मैं सिया जैन, मैं कुचामन से ही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, लेकिन भादवे के महीने में 10 लक्षण पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, उसी के बाद में क्षमावानी पर्व आता है, क्यों?
और 10 लक्षण पर्व बनाने के बाद क्षमावानी पर्व क्यों नहीं आता है? ऐसा है कि 10 लक्षण पर्व तो साल में एक ही बार आता है। 10 लक्षण व्रत साल में 3 बार करते हैं, समझ गए? 16 कारण भी व्रत है, उसको पर्व की संज्ञा दे देते हैं। तो मूल रूप से जो हमारा 10 लक्षण पर्व है या पर्युषण पर्व है वो साल में एक ही बार आता है, जो भादवा में आता है। इसलिए क्षमावानी हम लोग भादवा में मनाते हैं, समझ गए? हाँ, व्रत एक तपस्या है। हाँ चलिए। आइए। नमस्ते महाराज, मेरा नाम अनुषा जैन है, मैं कुचामन से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें जैन धर्म मिला, और सभी लोग जैन धर्म के सभी नियमों को लगभग जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जैन धर्म के नियमों को जानते हुए भी उनका पालन नहीं कर पाते, थोड़ा भी पालन नहीं करते। और जब हम उन्हें बताते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमें डायरेक्टली ऐसा बोल देते हैं, तुम चुप रहो, ज़्यादा धर्मात्मा मत बनो या ज़्यादा ज्ञान मत दो। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? ऐसा उन्हीं लोगों के द्वारा होता है जिनको संसार से डर नहीं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी जो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति आस्थावान न हो, उसका जैन होने का कोई अर्थ नहीं। उन्हें ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि वे लोग जो जैन कुल में जन्म नहीं लिए और जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को पहचाने जाने, तो उनने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर लिया। हमें भी इसके मूलभूत सिद्धांतों को समझना चाहिए। मैं उन तमाम लोगों को कहता हूँ जो अपनी किसी कारणवश परिस्थितिवश धार्मिक क्रियाओं का पालन न करते हों, वो क्रियाओं का पालन न करे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम क्रियाओं का पालन न करने में अपने आप को गौरवान्वित तो महसूस न करे, और दूसरे जो धार्मिक क्रियाओं का पालन कर रहे हैं उनको हतोत्साहित तो न करे। मैं देश विदेश में सुन रहे इस कार्यक्रम को देख रहे श्रोताओं के ज्ञान के लिए एक बात कहता हूँ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरलैंड के बड़े प्रसिद्ध समाजसेवी, चिंतक, विचारक, उनको जब जैन धर्म के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। जैन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने आप को पूरी तरह जैन आचार्य में ढाल दिया, और गांधी जी के पौत्र तुषार गांधी ने उनसे एक इंटरव्यू लिया जो उनकी आत्मकथा में छपी है आयरिश भाषा में। तो उसमें उन्होंने कहा कि आई विश इफ देयर इज रिवर्स आई विश टू रिबॉर्न इन जैन फैमिली। यदि कहीं पर भी पुनर्जन्म है तो मैं जैन कुल में जन्म लेने का सौभाग्य पाना चाहता हूँ। ये एक आयरलैंड में जन्मे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे व्यक्ति के अंदर के उद्गार हैं। वे लोग जो अपने आप को कथित रूप से जैन कहते हैं और जैन आचार और जैन विचारों के प्रति आस्था नहीं रखते, अपितु उनका पालन करने वालों की खिल्ली उड़ाते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने गिरेबां में झांक करके देखें और ठीक ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस भ्रम में कभी न रहें। ध्यान रखना, भोगवाद में जीवन का समाधान नहीं है। जीवन का समाधान तो त्याग और वैराग्य के मार्ग को अंगीकार करने में ही होगा। नमस्ते महाराज। अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं कुशल अजमेरा, हाँ, दो नाम और जयपुर, खुशी बस, और तैयार रहेंगी लब्धि जैन, हजारीबाग। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम कुशल अजमेरा है, मैं जयपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कोई आरती करके जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति आता है उसी दीपक से आरती करता है, क्या वो उचित है या नहीं? देखो, आरती की है, आरती करने के बाद आरती का अर्घ समर्पण नहीं है, तो ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति आरती करता है तो कोई दोष नहीं। हाँ, उस आरती को आरती की तरह रख लेना चाहिए। उसको बार बार जो आरती लेते हैं वो लेने के बाद आरती करना कुछ लोग अच्छा नहीं मानते। आ जाएं खुशी बस, फिर तैयार रहेंगे लब्धि जैन, उसके बाद तैयार रहें चेष्टा जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम खुशी बज है, मैं कुचामन से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि यदि हम किसी परिस्थिति में फंस जाए और हम किसी परिस्थिति में फंस जाए और हम मंदिर ना जा सके, तो मंदिर के शिखर के दर्शन करके भोजन करें, तो ये उचित है या अनुचित? तुम बच्चों के लिए उचित है, बड़ों के लिए नहीं। समझ गया? किसी परिस्थिति में फंस जाएं और मंदिर न जा पाए, मंदिर के शिखर को देख करके तुम अगर भोजन कर रहे हो तो इस बात का द्योतक है कि इस अबोध अवस्था में भी तुम्हें भगवान का, मंदिर का ध्यान है, कम से कम भगवान को याद करके खा रहे हो।
मैं तो ये कहूँगा कोशिश करो मंदिर जाओ, और मंदिर न जा पाओ तो कम से कम भगवान को याद करो। नमोकार मंत्र पढ़े बिना कुछ भी मत खाओ। आ जाएं लब्धि जैन हजारीबाग, तैयार रहेंगी चेष्टा जैन, सयाना बज और एंजल जैन कुचामन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि लड़कियों को अमूल हीरा कहा गया है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं भी अमूल हीरा कहलाऊं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। लड़कियों को अमूल हीरा कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि लड़कियां यदि अच्छे संस्कार पा जाए और अपने आचार विचार के बल पर अपने जीवन को ऊंचा उठाए तो लड़कियां वो काम कर सकती है जो लड़के नहीं कर सकते। लड़के के लिए एक कुल का दीपक कहा गया है, जबकि लड़कियों के लिए उभय कुल विवर्धनी कन्या कहा है। उसे दोनों कुल की यश को बढ़ाने वाला कहा गया है। कैसे? जब तक अपने माँ बाप के यहाँ रहते माँ बाप के यश को बढ़ाती है। शादी के बाद जब अपनी ससुराल चले जाती है तो अपने पति के कुल का गौरव बढ़ाती है। और कोई लड़की ससुराल में जाकर अच्छी बहू बनती है तो लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं, कितने अच्छे माँ बाप के संस्कारों को पाकर के ये लड़की आई है, तो उससे उनके पिता के कुल का भी गौरव बढ़ता है। तो जो पिता और पति दोनों के कुल के गौरव को बढ़ाए वो अमूल्य हीरा तो है ही। तो हीरा हीरा तब बनता है जब उसे ठीक ढंग से तराशा जाए। तो तराशने का मतलब है अपने जीवन को अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ। ये मैं तुम जैसी सारी लड़कियों के लिए कहना चाहूँगा कि लड़कियों को अपने मन में हीनता का भाव कभी नहीं लाना चाहिए। लड़कियों को उभय कुल विवर्धनी तो कहा ही, साथ ही मंगल भी कहा है। लड़के मंगल नहीं है, जय भाई, लड़के मंगल नहीं है, लड़कियों को मंगल कहा है। कहीं कोई कन्या खड़ी हो जाए तो सामने वाले का अशुभ अमंगल खत्म हो जाता है। कुंवारी कन्या को इतना महत्व दिया गया है, इसलिए उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। आ जाएं चेष्टा जैन, तैयार रहेंगी सयाना बज, एंजल जैन और प्रियंका जैन दिल्ली। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम चेष्टा जैन है। मैं लांबा हरि सिंह मालपुरा से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो प्रतिमाएं भूगर्भ से प्रकट होती हैं उन पर चिन्ह नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है? और ऐसी प्रतिमाओं को कैसे पहचाना जाए कि ये कौन से भगवान की प्रतिमा है? एक मिनट आगे बढ़ो। आज हमारे बीच में अहमद अली जी पार्षद, जो विशिष्ट बड़े लोगों में प्रश्नकर्ता के रूप में हैं, मनीष जी व्यास नावा, पायल जी सेठी हजारीबाग, पीयूष जी जैन सोनू फिरोज़ाबाद, ब्रह्मचारी भैया जी जय निशान जी और हीरा देवी जी गंगवाल गुवाहाटी, अमरा राम जी थानाधिकारी कुचामन सिटी। ये हमारे अतिथि हैं आज जो अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे। इस बीच में एक सूचना आप सभी को दे दूं कि कल का मंगल प्रवचन सुबह 8 से 9 बजे तक पांड्या भवन की जगह श्री जिनेश्वर दास जैन स्कूल जो कि पल्टन गेट पर है वहाँ होगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचें, समय का ध्यान रखते हुए। हाँ पूछो बेटे। महाराज श्री, जो प्रतिमाएं भूगर्भ से प्रकट होती हैं उन पर चिन्ह नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है? और ऐसी प्रतिमाओं को कैसे पहचाना जाए कि ये कौन सी भगवान की प्रतिमा है? देखिए, हमारे यहाँ प्रतिमा के निर्माण का हर काल में अलग अलग रूप रहा। हर समय अलग अलग तरीके की प्रतिमाएं बनी। एक काल ऐसा था जिस समय प्रतिमाओं में कोई चिन्ह अंकित नहीं किया जाता था, लेकिन उनकी संरचनाएं ऐसी बना दी जाती थी, साथ में यक्षिणी आदि का अंकन या परिकर ऐसा बना दिया जाता था जिससे अनुमान लगा दिया जाता था कि ये इस भगवान की प्रतिमा है। कई प्रतिमाओं की प्रशस्ति लेख में भी भगवान का नाम दे दिया जाता था, उससे पहचान लिया जाता था। समय काल के अनुरूप ये परिवर्तन आया है और उसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अलग अलग शिल्प दिखे। आज विशेष रूप से चिन्हों का अंकन होता है, पर प्राचीन प्रतिमाओं में चिन्हों का अंकन नहीं। जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा में भी कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन उनके गोमुख यक्ष के माध्यम से और यक्षिणी चक्रेश्वरी यक्षिणी के माध्यम से पता लगा और कंधे तक बढ़े हुए बालों के माध्यम से पता लगा कि ये आदिनाथ भगवान है। तो इस तरीके से जाना जाता है। आ जाएं, अगला प्रश्न लेके सयाना बस
तैयार रहेंगे एंजल जैन कुचामन, प्रियंका जैन दिल्ली, यस जांजरी कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम समीक्षा जैन है, मैं कुचामन से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी आप लोगों के आगे 108 लगता है, माता जी और के आगे 105 ही क्यों लगता है? ये सबके अपने अपने गुण होते हैं। कुछ दिन पहले ही बताया था, मुनि महाराज के 108 गुण होते हैं इसलिए उनके साथ 108, और आर्यिकाओं के 105 गुण होते हैं इसलिए उनका 105। एंजल जैन कुचामन, नमस्ते तैयार रहेंगे प्रियंका जैन दिल्ली। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम एंजल जैन है, मैं कुचामन से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप माता पिता होते हैं, पर फिर भी लोग उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। और बोलो बोलो, बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने, तुम्हारा भाव मैं समझ गया। शायद तुम ये कहना चाहते हो कि लोक में ऐसा कहा जाता है कि माता पिता भगवान के दूसरे रूप होते हैं, फिर भी जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं उनका क्या होगा, यही पूछना चाहती है ना? ऐसा ही पूछना चाहती है, बिल्कुल सही बात है। सच्चे अर्थों में जो लोग माँ बाप में भगवान का रूप देखेंगे वे कभी ऐसा अपराध कर ही नहीं सकते। हमारी संस्कृति में हमें यह पढ़ाया गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता देव रूप हो पिता देव रूप हो, और माँ बाप ना हो तो हमारे जीवन में क्या होगा। गणेश कथा को अगर हम पढ़ें तो गणेश जी ने अपने माँ बाप की परिक्रमा लगाई तो सारी सृष्टि की परिक्रमा हो गई, ऐसा कहा गया, और वो सब पा गए जो कार्तिकेय पूरे दुनिया के चक्कर लगा करके नहीं कर पाए। ये भारत की संस्कृति में माँ बाप के सर्वोच्च स्थान का एक उदाहरण है। इसलिए संतान को चाहिए जीवन में सबको भूल जाओ लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत भूलो। माँ बाप को याद रखो क्योंकि उनके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ है। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया। आज माँ बाप नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता। यदि वृद्धाश्रम में तुम आज माँ बाप को छोड़ोगे तो तय मान करके चलना तुम्हारी संतान तुम्हें कहीं का नहीं रहने देगी। इसलिए दो बातें मैं कह करके इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक बार एक बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने गया और वृद्धाश्रम से छोड़ करके जब वापस आने लगा तो पिता से बेटे ने पूछा, पापा इस घड़ी में आप मुझे कुछ कहना चाहोगे? तो पिता ने आंसू भरे आँखों से केवल इतना कहा, बेटा मैं यही सोच रहा हूँ कि आज से 35 वर्ष पहले मैंने तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में नहीं आना पड़ता। आज से 35 वर्ष पहले मैंने तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में नहीं आना पड़ता। एक दूसरी घटना हुई कि माँ ने बेटे को रात के 10 बजे फ़ोन किया, बोला बेटा तू आ यहाँ। बोले क्या बात है माँ? बोले बस मैं कह रही हूँ तू आ, मुझे तुझसे बड़े काम। सुबह आ जाऊँ तो चलेगा? नहीं सुबह नहीं, अभी आ। माँ के प्रबल आग्रह पर बेटा वृद्धाश्रम पहुंचा और माँ ने 1,08,000 रुपये उसके आगे रखते हुए कहा कि बेटे मुझे इस वृद्धाश्रम में आए हुए 3 वर्ष हो गए, तू प्रति माह 3,000 रुपया मेरे लिए भेजता है। इन बच्चों को शांत करो। 3,000 रुपये प्रति माह मेरे लिए भेजता है, लेकिन ये रुपये आज तक मेरे काम नहीं आए। इस आश्रम के लोग बड़े अच्छे हैं और सब मुझसे बड़े प्रभावित हैं। सब कहते हैं कि आप यहाँ रहो, आप जब तक जीवित रहोगे आपको किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं होगी और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे पास ये रुपये बिल्कुल काम में नहीं आते। आज मैंने इन रुपयों को देखा तो लगा 1,08,000 रुपये पूरे हो गए। बेटे मैंने सोचा कि ये रुपये तुझे वापस दे दूँ। माँ मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, रुपये तू अपने पास रख। नहीं बेटा मुझे रुपयों की ज़रूरत नहीं है, रुपये तू रख ले, तेरे काम में आएंगे। माँ मेरे क्या काम में आएंगे? बोले बेटे देख मैंने तेरे को पाला पोसा संस्कार दिया, उसका ये सुपरिणाम आया कि वृद्धाश्रम में भेजने के बाद भी तू हर माह 3,000 मेरे लिए भेज रहा है। मैंने तुझे पाला पोसा संस्कार दिया, उसका ये सुपरिणाम है कि वृद्धाश्रम में भेजने के बाद भी तू हर माह 3,000 रुपये मेरे लिए भेज रहा है, लेकिन तू बड़ा व्यस्त रहता है, अपने कारोबारों में उलझा रहता है,
तुझे तो अपने बच्चों को थोड़ा भी संस्कार देने की स्थिति नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जब तू बूढ़ा होगा और तेरा बेटा तेरे लिए वृद्धाश्रम में भेजेगा तो ये 3,000 भी नहीं देगा, इसलिए इन रुपयों को रख ले, जब तू वृद्धाश्रम में आएगा तो तेरे काम में आएगा। मैं समझता हूँ ये उदाहरण एक दर्पण है, इस आलोक में अगर व्यक्ति देखे निश्चित उसे अच्छी प्रेरणा मिलेगी। आगे आ जाए प्रियंका जैन दिल्ली, तैयार रहेंगे यश जांजरी, राशि जैन, भव्या बज। नमस्ते महाराज जी। ये 22.87 एकड़ कोई ज़मीन थी फॉरेस्ट की, उसमें किसी ने अलेज किया है, इल्ज़ाम लगाया है कि उसमें कंस्ट्रक्शन चालू करके पेड़ काट रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को महाराज जी, मेरा नाम प्रियंका जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि लेदर की चीज़ों का प्रयोग करने पे रोक लगाया गया है, बट एट द सेम टाइम वी वेयर वुलन क्लोथ्स एंड एंटर द टेम्पल। सो वूल भी तो शीप की स्किन से बनता है, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो उस पर तो एज सच कोई रोक नहीं है, ऐसा क्यों? किसके लिए बोला आपने? वुलन क्लोथ्स। हाँ, वुलन क्लोथ्स के लिए। देखिए, वुलन क्लोथ्स का अगर देखा जाए तो मंदिर में प्रयोग नहीं होना चाहिए, वो एक पशु उत्पाद है। आजकल सिंथेटिक वुलन आता है, ऊल आता है, सिंथेटिक ऊल का अगर प्रयोग करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामान जो ओरिजिनल ऊल है उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मंदिर जैसी जगह में तो कम से कम इतनी सात्विकता रखनी ही चाहिए। वुलन ही नहीं, रेशम का भी प्रयोग मंदिर में नहीं। मंदिर में क्या, रेशम का प्रयोग तो कहीं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रेशमी कपड़े कीड़ों की उबाल से बनते हैं। इतनी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। आपने बहुत सही चीज़ पर ध्यान आकृष्ट किया। नमस्ते महाराज। यश जांजरी, तैयार रहेंगी राशि जैन, भव्या बज, चिरायु जैन, सलोनी जैन। नमस्ते महाराज जी, मैं यश जैन कुचामन से। मेरा प्रश्न यह है कि इंसान जितनी सांसें लेके आते हैं उतनी ही सांसें जीता है, फिर कोई आत्महत्या कर लेता है या एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो उसको अकाल मृत्यु क्यों कहते हैं? देखिए, जितनी सांसें लेकर आता उतनी जीता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, उतनी ही जी सकता है ये ज़रूरी। हमारे पास जितनी सांसें हैं अगर हम उसका मिसयूज करें तो पल में ख़त्म हो सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार 100 वर्ष की आयु वाला जीव अगर गलत काम करे तो 1 मिनट में भी मर सकता है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे मान लीजिए आपके पेट्रोमैक्स में, आजकल पेट्रोमैक्स चलता नहीं, गैस में सिलेंडर भरा हुआ है, 15.5 लीटर गैस रहती, कितनी रहती? आप 15.5 लीटर गैस रहती है, ठीक ढंग से जले तो वो गैस आपकी महीने भर काम आती होगी जितने दिन आती है। और यदि गैस का बर्नर लीक करने लगे और गैस ज़्यादा यूज करो तो वो गैस जल्दी ख़त्म होती कि नहीं होती? बोलो, होती है। और कहीं गैस की टैंक ही, सिलेंडर ही भस्ट हो जाए तो एक पल में भी जल सकती है ना। ऐसी हमारी सांसें हैं जिसको हम शास्त्र की भाषा में आयु बोलते हैं। जितनी हम लेकर आए हैं अगर सामान रीति से जिएंगे तो उतना ही जिएंगे, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो जाए या गलत काम हो जाए तो हमारी सांसें समय से पहले भी खप सकती है। आ जाएं राशि जैन, तैयार रहेंगी भव्या बज, चिरायु जैन और सलोनी जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम राशि जैन है, मैं लाडनू से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारी गलती नहीं होती और जब हमारी मम्मी हमें डांटती और बड़े भी डांटते तो कभी कभी हमको क्रोध आता है और हम नाराज भी हो जाते हैं, तो हम बच्चों की गलती हम ऐसा क्या करें कि ये ना हमको गुस्सा ना आए, कि हमें डांट ना पड़े। देखो, पहले तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि बड़ों की डांट हमारे लिए कल्याण करने वाली होती है। बड़े बिना वजह नहीं डांटते, बड़े हमारे हित के लिए डांटते हैं। हालांकि बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ बड़ों को भी मैं कहना चाहूँगा, बिना वजह बच्चों को डांटने की आदत बंद करिए। बच्चों को डांट फटकार कम करें, प्यार से समझाने की कोशिश करें। तो फिर भी बच्चे यदि बड़े कुछ डांटते हैं तो उसे बुरा ना माने। वो ये सोचे कि जैसे कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो जब तक मिट्टी को हाथ से थपथपाता नहीं तब तक घड़े को आकार नहीं मिलता। इसी तरह माँ बाप अगर अपने बच्चे को डांटते नहीं हैं, सही रास्ता नहीं बताते, तो बच्चे भटक सकते हैं। तो ये सोचो कि मेरे माँ बाप मेरे भलाई के लिए मुझे बोल रहे हैं,
इसलिए उसमें गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यदि हमारे लिए किसी चीज़ का मना कर दिया तो हमें वो करना ही नहीं। जैसे कई लोग गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाते समय अचानक लाल बत्ती सामने आ जाती, देखती है ना, तो लाल बत्ती आने पर क्या करना पड़ता है? गाड़ी रोकते हैं ना, खुश होकर रोकते हैं क्या? हाँ, अरे लाल बत्ती कहाँ से आ गई, तो फिर क्या करते? गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं क्या? नहीं, गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ना चाहते हुए भी लाल बत्ती को देखकर सब लोग गाड़ी रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है रोकने में ही मेरी भलाई है। इसी प्रकार माँ बाप किसी चीज़ के लिए मना करे, डांटे, तो समझो कि वो हमें लाल बत्ती दिखा रहे हैं, हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए, यहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए। आ जाएं भव्या बच, तैयार रहेंगे चिरायु जैन और सलोनी जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम भव्या भज है, मैं कुचामन से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं? जैसे पृथ्वी सूरज के परिक्रमा लगाती है, दूल्हा दुल्हन अग्नि की परिक्रमा लगाते हैं। अगर घर में कोई मर जाता है तो हम उस मरे हुए व्यक्ति के परिक्रमा लगाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, परिक्रमा क्या है? परिक्रमा एक प्रकार के समर्पण का प्रतीक है। सूर्य और पृथ्वी का संबंध तो एक प्राकृतिक संबंध है, और मैं समझता हूँ इसी परिक्रमा और परिभ्रमण से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बना हुआ है। यदि हमारे जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं वो अपनी गति को खो दे तो ब्रह्मांड का संतुलन खो जाएगा। तो परिक्रमा, बाहर की इस परिक्रमा से प्रकृति का संतुलन बनता है। और जीवन में हम लोग जो परिक्रमा लगाते हैं, चाहे भगवान की परिक्रमा लगाते हैं या तुमने जैसे कहा दूल्हा दुल्हन के फेरे होते हैं उसमें परिक्रमा लगाते हैं, ये परिक्रमा समर्पण का द्योतक है। भगवान के प्रति, हम गुरु के प्रति समर्पित है मन वचन काया से, इसलिए उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। पति पत्नी 7 फेरे लगाते हैं इस भाव से कि अब हम दोनों मिलकर के एक हो गए हैं, अब हमारा पानी ग्रहण हो गया है, अब हम तुम दो नहीं, 2 देह में एक प्राण बन करके रहेंगे, इस भाव से परिक्रमा लगाते हैं। तो परिक्रमा अंदर के प्रेम को प्रकट करने के लिए, प्रेम को दर्शाने के प्रतीक स्वरूप या प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में परिक्रमा लगाई जाती है। और प्रकृति में जो भी परिक्रमाएं हैं वो प्राकृतिक संतुलन से, और देखो परिक्रमा से ही गति होती है, समझ गए? मूवमेंट जो होता है हमारा, बिना क्रम का अर्थ होता है गति, और परिक्रम यानी हमारी सर्वतोमुखी वृद्धि हो, इसलिए भी परिक्रमा लगाया जाता है। तो जिसमें हमारा आंतरिक विकास हो, इस भाव से भगवान की परिक्रमा लगाते हैं। नमस्ते महाराज। आ जाए चिरायु जैन, सलोनी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे पुनः जेके जैन साहब जयपुर एक करंट प्रश्न लेकर। आप हाँ प्रश्न करिए बेटा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम चिरायु जैन है, मैं सिक्कर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम महाराज जी को नमस्तु कहकर बुलाते हैं, पर माता जी को वंदामी कहकर क्यों बुलाते हैं? हाँ, सबका अपना अपना प्रोटोकॉल है। मुनि महाराज के लिए नमोस्तु बोलते हैं क्योंकि वो हमारे नमन के योग्य हैं। आयरिकाएँ जो होती है वो वंदामी, क्योंकि उनसे उनका ग्रेड नीचे है। एलक छुलक को इच्छामी, ब्रह्मचारियों को वंदना, आपस में जय जिनेन्द्र, ये प्रोटोकॉल है, समझ गए? चलो सलोनी जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सयूरी जैन है, मैं जयपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं और सर पे, हाथ पे, गले पे और कान पे टीका क्यों लगाते हैं? ये टीका हम लोग लगाते हैं इसलिए लगाते हैं कि ये हमारे विशेष शक्ति के कृंध है। जैसे माथे पे लगाते ही हमारे आज्ञा चक्र है, इससे हमारे भीतर की श्रद्धा भक्ति और संयम प्रकट होता है। आप भी सलोनी जैन है, आइए। बच्चों का पूरा हो जाए फिर बुला। नमस्ते महाराज, मैं सलोनी जैन कुचामन सिटी से। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी डिग्री दिलवाना चाहते हैं। कोई सीए बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है। तो इन सब डिग्री के लिए बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, बाहर ही वो लोग जॉब करते हैं। तो बाहर जॉब करने की वजह से उनको अपनी फैमिली को भी वहीं पे सेटल करना पड़ता है। तो जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों से जो भी अपेक्षा रखते हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो माता पिता अपने बच्चों से थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बच्चों और माँ बाप दोनों के लिए कहना चाहूँगा, माँ बाप बहुत अरमानों से भर करके बच्चों को पढ़ाते हैं
और बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ लिख करके योग्य होना चाहिए। लेकिन बच्चे पढ़ लिख करके योग्य बने, लायक बने, पर इतने लायक बने कि बड़े होकर माँ बाप के गौरव को बढ़ाएं और माँ बाप को कभी ना भूलें। हो सके तो माँ बाप को अपने साथ रखें और ना हो तो जहाँ ज़रूरत हो माँ बाप का साथ दें। कम से कम एक बार दूर रह कर के बात तो ज़रूर करें। मुझे एक व्यक्ति ने बड़े दर्द के साथ कहा कि उनका बेटा बाहर है अमेरिका में, और बोला महाराज जी मैं उससे बात करने के लिए जब भी फ़ोन लगाऊं, पापा अभी मैं बिजी हूँ, पापा मैं अभी बिजी हूँ, मैं जब फ्री रहूँगा तो बात करूँगा। वो टाइम दे देता महाराज, और मुझे 2-2, 3-3 घंटे वेट करना पड़ता, उसका कॉल ही नहीं आता। मैं सोचता कि उसका कॉल आएगा और स्काइप के माध्यम से बात करूँगा, लेकिन वो बात ही नहीं हो, और अब उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ता, ये बड़ी समस्या आ जाती। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ? और फिर महाराज जी जब ऐसा हुआ तो मुझे एक दिन मन कचोटा कि मैं किस मोह में पड़ा हूँ। मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य कर दिया, अब वो अपने काम में मगन हो गया, मैं अपना परिणाम क्यों ख़राब करूं? मैंने तय कर लिया अब बच्चे को याद करने की जगह भगवान को याद करूंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और बोला महाराज मैंने आप लोगों का दामन थाम लिया, आज मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस करता हूं। यदि अपने बच्चे के मोह में फंसता तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाता। तो मैं माँ बाप से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने का कर्तव्य पूरा करें और भूल जाए, और संतान को ये कहूँगा कि माँ बाप के द्वारा किए गए उपकारों को जीवन भर न भूले, और अंतिम समय तक माँ बाप को कम से कम अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करे, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए और तालमेल बनाकर चलना चाहिए। आज हैं चिन्मय पहाड़िया, दीक्षा जांजरी, मंथन जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नमस्ते महाराज जी, मैं चिन्मय जैन में कुचामन सिटी से। मेरा प्रश्न ये है कि बोलो। दिगंबर जैन साधु नग्न क्यों रहते हैं, जबकि श्वेतांबर जैन साधु कपड़े पहनते हैं? दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही जैन साधु हैं, दोनों में फर्क क्यों? बहुत सुंदर। जैन तो है लेकिन दोनों में फ़र्क है, क्योंकि दोनों की आस्थाओं में अंतर है। दिगंबर पूरी तरह निर्वस्त्र रहते हैं, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है कि मुक्ति को पाना चाहते हो तो वीतराग बनना पड़ेगा, और वीतराग वही बन सकता है जो अपरिग्रही हो। वस्त्र एक प्रकार का परिग्रह है, इसलिए जब तक परिग्रह को धारण करोगे चिंता से मुक्त नहीं हो पाओगे, वीतराग नहीं बन पाओगे, अहिंसा का भी ठीक ढंग से पालन नहीं कर सकोगे। इसलिए दिगंबर परंपरा में तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखा जाता। श्वेतांबर परंपरा में वस्त्र को एक आवश्यक उपकरण के रूप में स्वीकार कर लिया गया और वो लोग वस्त्र पहनते हैं। यही इन दोनों में अंतर है। अजय दीक्षा जांजरी तैयार रहेंगे, मंथन जैन, उन्नति पहाड़िया और अरायना जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दीक्षा जैन है, मैं कुचामन सिटी से ही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता तो बच्चे सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ें? एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता तो बच्चे सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़े? इसलिए पढ़े कि अभी सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आगे चलकर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने और पढ़ाने के लायक बनोगे। समझ गए? प्रारंभ में सब पढ़ना पड़ता है और जब ऊपर जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन होता है। समझ गए? 12th में 10th के बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसमें कई पेपर होते हैं, और जब MA पे जाते हैं ना तो कोई एक ही पेपर होता है। तुमने देखा मंदिर को देखा है, मंदिर का शिखर देखा, नीचे कैसा होता है? चौड़ा, और ऊपर कैसे जाता है? सकरा होता जाता है। इसी तरह बस हमें अपने जीवन को शिखर की तरह ऊंचा उठाना हो तो शुरुआत में बहुत सारी चीज़ों को जानना पड़ता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जाते हैं हमारा ज्ञान में स्पेशलाइजेशन होता रहता है, और टॉप पर जाओगे तो एक ही सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। समझ गए? इसलिए टीचर बनना हो और अपने ठाट्स को अच्छा करना हो तो अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो। नमस्ते। आ जाए मंथन जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मंथन जैन है, मैं लांबा हरिसिंह मालपुरा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आज आपने अपने प्रवचन में ये बताया था कि हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। महाराज जी मैं कोटा में हॉस्टल में रहता हूँ, मेरे इर्द गिर्द कई बच्चे हैं, तो उनकी सोच नकारात्मक हो सकती है, तो फिर उनके बीच में मैं अपनी सकारात्मक सोच कैसे रखूँ? देखिए,
ऐसे लोगों की सोच यदि नकारात्मक है तो उनसे अपना संपर्क सीमित करो, सुरक्षित दूरी बना के रखो और उनसे एक सीख लो। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो देखो ये अपने नेगेटिविटी के कारण, नेगेटिव थाट्स के कारण अपना हरासमेंट कितना कर रहे हैं, मुझे इससे बचना है। तो अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है ना, उसको देख करके भी तुम अपनी सोच को बदल सकते हैं। समझ गए? एक व्यक्ति का पिता शराबी था, बेटा शराब पीता था। पूछा कि तुम शराब क्यों पीते हो? उसने कहा इसलिए कि मेरे पापा भी शराब पीते हैं। दूसरा बेटे का पिता भी शराबी था, वो पर बेटा शराब नहीं पीता था। उससे पूछा बेटे तुम शराब क्यों नहीं पीते? बोले इसलिए क्योंकि मेरे पिता शराब पीते थे और मैंने देख लिया कि शराब पीने वालों का क्या हाल होता है। मैंने तय कर लिया जीवन में कभी शराब नहीं पीऊँगा। समझ गए? तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो तुम्हारे थाट्स अपने आप ठीक होंगे। अपने लक्ष्य को सामने रख करके चलो, जीवन में कभी विफल नहीं होंगे। नमस्ते महाराज। आ जाए उन्नति पहाड़िया, अराइना जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने अपने प्रवचनों में बताया कि रात्रि भोजन नहीं करना ही एक जैनी की पहचान है, फिर भी हम कभी कभार हमारे घरों में रात्रि भोजन कर लेते हैं, तो क्या यह उचित है? इस पर प्रकाश डालिए। देखो, सर्वथा अनुचित है। अपनी पहचान खोना बहुत बड़ा नुकसान है और मैं सब लोगों से कहता हूँ इस बच्ची के प्रश्न को सुनकर अपने भीतर झांको और अपनी पहचान को खंडित होने से बचाओ। नमस्ते महाराज जी। अरे बच्चों के बीच बड़े मत घुसो, पहले बच्चों का आने दो। क्या नाम बेटा आपका? अरेना जैन, जल्दी से प्रश्न करें। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अरेना जैन है, मैं कुचामन से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब पोता होता है तो दादा दादी गर्व से कहते हैं कि ये हमारा पोता है, तो एक पोती होने के नाते मैं ऐसा क्या करूं कि दादी दादा को गर्व महसूस हो? बहुत अच्छा पूछा है। पहली बात तो यह है कि आज के समय में बेटी और बेटे के बीच फर्क करने की मानसिकता ख़त्म करनी चाहिए और ये मानसिकता आज भी पढ़े लिखे परिवारों में, इस बेटी ने अगर ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं इस बात का इसने अनुभव किया है कि मेरे भाई में और मुझ में कहीं कोई फ़र्क है, बेटे और बेटी में घर में कहीं फ़र्क है, इसको कहीं प्यार और सम्मान में कमी की अनुभूति हो रही, इसलिए ऐसा कह रही। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी संतान हो, संतान को देखकर गर्व करना चाहिए और संतान को ऐसे संस्कार देना चाहिए जिससे वे अपने जीवन को ऊंचा उठाए और उसको देखकर तुम गर्व करो। बहुत हाँ। आ जाए जेके जैन साहब जयपुर और तैयार रहेंगे मनीष जी व्यास नावा, जो कि एक समाज सेवी हैं। नमस्ते महाराज श्री, अभी अभी व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि कुंडलपुर में निर्माण पे स्टे लगा दिया गया। क्या महाराज जी क्या सत्य है? इसके बारे में उचित प्रकाश डालें। देखिए, जब मैं यहाँ आ रहा था मुझे अभी अभी जानकारी मिली, एक व्हाट्सएप आया कि कुंडलपुर के निर्माण कार्य पर एनजीटी के माध्यम से स्टे लगा दिया गया और ये स्टे लगाने का उपक्रम जैन संस्कृति रक्षा मंत्र के माध्यम से किया, रक्षा मंच के माध्यम से किया गया। मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, मैंने कहा पता करो। तो अभी अभी बीच सभा में जो आप लोगों ने अभी देखा था, मेरे पास वहाँ की जजमेंट की कापी आ गई। ये कवायद की गई थी, लोगों ने वहाँ के कार्य को रोकने के लिए पूरी कोशिश की और उनकी कोशिश थी कि वहाँ होने वाला महामस्तकाभिषेक भी रुक जाए, लेकिन बड़े बाबा और छोटे बाबा की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो उस कोर्ट का जो आदेश है उसको अभी मैंने भी पढ़ा और लोगों ने भी देखा, कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लोगों के द्वारा आपत्ति दायर करने के बाद कि वहाँ ये कहा गया कि वहाँ की ग्रीनरी को ख़त्म किया जा रहा है, तो कोर्ट ने इतना ही आदेश दिया कि जिला कलेक्टर और डीएफओ उसकी निगरानी करके इसके विषय में आगे विचार करेंगे। तो इस तरह की कोई भ्रांति अपने मन में ना पाले कि कुंडलपुर में किसी प्रकार का स्टे है। ये बड़े बाबा की कृपा है, छोटे बाबा का प्रताप है, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। आपको कोई भ्रम पालने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ ये व्हाट्सएप आजकल झूठ का पुलिंदा हो गया, इनके माध्यम से लोग समाज में भ्रम पालते हैं। ऐसी भ्रांति से अपने समाज को बचाना चाहिए और वो जो कोर्ट का आदेश है पूरे देश में उसे प्रसारित कर देना चाहिए। नमस्ते महाराज। आ जाए मनीष जी व्यास, तैयार रहेंगी पायल जी सेठी हजारीबाग और पीयूष जैन सोनू फिरोजाबाद।
नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम मनीष व्यास है। मैं नवा विधानसभा के सभी लोगों की तरह से पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आप आशीर्वाद देने हमारे कुचामन की पवित्र नगरी में पधारे। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि इंसान अहिंसा को छोड़ के हिंसा का मार्ग क्यों अपना रहा है? दूसरी बात यह है, इंसान एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों कर रहा है? देखिए, अहिंसा को छोड़ कर के हिंसा और ईर्ष्या, ये सब उसके भीतर की संवेदनहीनता की अभिव्यक्ति है। जिस मनुष्य के हृदय में, मनुष्य का जिस प्राणी के हृदय में संवेदनशीलता होती है, वह हमेशा करुणा का अवतारी होता है। और जिस व्यक्ति के हृदय में संवेदनशीलता होती है, उसकी सोच बड़ी होती है। करुणा और बड़ी सोच के से संपन्न व्यक्ति कभी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाता। ईर्ष्या, विद्वेष, ये एक प्रकार की हिंसक परिणति है। इससे हमें बच कर के रहना चाहिए। तो हमारी कोशिश हो कि हम लोगों के मन में संवेदनशीलता को बढ़ाएं। मैंने अभी सुना, मुझे लोगों ने एक व्हाट्सएप की क्लिपिंग दिखाई कि एक शेर 3-4 दिन तक भूखा रहा, पर एक हिरन के बच्चे को कब मारने का प्रयास नहीं किया। उसके मन में उस हिरन के बच्चे के प्रति संवेदना आ गई। हाँ, ये हिरन के बच्चे को मारा नहीं, खाया नहीं, भूखा रह गया, तो ये संवेदना है। तो हम लोगों के हृदय में संवेदना जगाएं, और ये केवल धर्म के, अध्यात्म के चिंतन से ही हो सकता है। आ जाएं पायल जी सेठी हजारीबाग, और तैयार रहेंगे पीयूष जैन सोनू फिरोजाबाद। अच्छा, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है कि हाँ बोल। हजारीबाग में भव्य मंदिर है जो कि 9 वेदी और 24 है, तो काम की व्यस्तता के कारण कभी कभार पूरी मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो क्या उससे कोई दोष होता है? दोष नहीं होता, पुण्य कम हो जाता है। मंदिर में जितने दर्शन करो अच्छा है, कोशिश करना चाहिए सबके दर्शन करो, और जितने हैं सबके दर्शन करने में ज़्यादा लाभ होता है। और काम की कितनी भी व्यस्तता है, हमारी कोशिश होनी चाहिए व्यर्थ के कामों में से समय बचाएं और भगवान के लिए अधिक से अधिक समय दें। लेकिन यदि कम करते हैं तो आपके पुण्य में क्षीणता आती है, पाप नहीं। आ जाएं पीयूष जैन फिरोजाबाद। तैयार रहेंगे अहमद अली जी पार्षद कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर शेख सॉट विद्यासागर जी महाराज का 50वीं दीक्षा जयंती आने वाली है। कृपया मार्गदर्शन दें कि हम सब जैन अजैन बंधु जो भी उन्हें मानते हैं तो उन्हें कैसे मनाएं, क्योंकि सभी इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए। कार्य योजना बन रही है, जब वो मूर्त रूप लेगी तब एक साथ में बात करूँगा। चलो आ जाएं अहमद अली जी पार्षद। हाँ पूछो बेटे। और तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, 6 साल के बच्चे अभिषेक क्यों नहीं कर सकते? 6 साल के बच्चे अभिषेक इसलिए नहीं करते क्योंकि जब तक वो 8 साल का नहीं होता उसे अभिषेक के लायक नहीं होता। 8 साल के ही क्यों करते हैं? क्योंकि 8 साल में आने के बाद ही हमारी बौद्धिक स्थिति अच्छी बनती है, व्यक्ति परिपक्व होता है और 8 कर्मों को काट सकता है। चलो आ जाएं अहमद अली जी पार्षद, और फिर तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी भैया जी जय निशान जी। नमस्ते महाराज जी। मेरा आज का प्रश्न है धर्म और कानून। इससे पहले कि यूं असली सिक्कों के धोखे में अक्सर नकली सिक्कों को चलते देखा है। आगम जिनवाणी के कायदे कानून अटल है, दुनिया के कानून को बदलते देखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज अभी ये चाहे जिनवाणी हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ हो, रामायण हो, भागवत गीता हो, इंसान या इंसान की कोई संस्थाएं इनमें शब्दों में कुछ तरमीम, कुछ अमेंडमेंट करना चाहती है, जबकि यह हकीकत है कि इंसान इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता
लेकिन एक मानुष के लिए एक धर्म संकट हो जाता है कि वो धर्म की माने या कानून की माने। देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। धर्म अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है। मैं आपसे कहूं कि धरती का इंसान यदि धर्म की पूरी तरह मान ले तो कानून की ज़रूरत ही नहीं है। कानून की ज़रूरत तब पड़ती है जब मनुष्य अपने धर्म की मर्यादाओं को तोड़ता है। प्राणी अपने धर्म की सीमा में रहे तो कोई गलत काम करेगा ही नहीं, और जब गलत काम करेगा नहीं तो विधि व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं, विधि व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं तो फिर हमें किसी भी कानून की ज़रूरत ही नहीं। तो वस्तुतः हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने धर्म पर दृढ़ रहें। कानून का अपना काम है, कानून अपना काम करे, लेकिन कानून धर्म से बड़ा नहीं है। धर्म का अपना स्थान है। कानून के व्याख्याकार कानून की व्याख्या करते हुए हमारी व्यवस्थाएं बनाएं, लेकिन धर्म शास्त्रों की व्याख्या करके उसमें कुछ नया जोड़ना वस्तुतः धार्मिक मर्यादाओं का एक प्रकार से हनन है, और इससे बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी समाज के बीच में आ रही है। इसलिए इस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दो मामले में ऐसा कहा है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा प्रश्न बीच में अधूरा रह गया था। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था चाहे संथारा का मामला हो, चाहे शादी का मामला हो, भरण पोषण का मामला हो, सती प्रथा हो, ये सब धर्म से जुड़े हुए हैं। अगर हम इनमें नहीं मानेंगे तो हम नास्तिक कहलाएंगे। अगर धर्म की बात नहीं मानेंगे तो नास्तिक कहलाएंगे, ईमान से खारिज हो जाएंगे, काफिर कहलाएंगे। और अगर कानून की बात नहीं मानेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे, और ये सबसे बड़ी हमारे लिए गाली होगी। तो इंसान के लिए एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अब आप बताएं वो धर्म की माने या कानून की माने। बहुत अच्छी बात आपने कही है, किसकी माने। मैं तो कहता हूँ धर्म के रास्ते पर चलोगे तो कभी कानून की कोई कानूनी जटिलता में फंसोगे नहीं। रहा सवाल इन मुद्दों का, तो इन मुद्दों की समीक्षाएं हो, पर इसका अधिकार देश काल की परिस्थिति के अनुरूप धर्माचार्यों को देना चाहिए, कानूनविदों को नहीं, क्योंकि धर्माचार्य ही धर्म की मर्यादाओं को ठीक ढंग से समझते हैं। एक दो प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इनकी व्याख्या आगम और आचार्य ही कर सकते हैं। तो जिसकी व्याख्या करने में जो योग्य है हमें उसी पर अधिकार देना चाहिए। कई बार होता है कि इसकी ठीक व्याख्या न समझ पाने के कारण इस तरह के निर्णय दे दिए जाते हैं, तो संथारा जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। हमें बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और जैन समाज को एक राहत दी। ये केवल जैन समाज की बात नहीं है, आम जनता की भी बात है। आस्था को कानून से नहीं बदला जा सकता। कानून का दायित्व है कि वो हमारी आस्था को सुरक्षित रखे। मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ। एक बात फिर रह गई थी मेरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, फिर माफ़ी चाहता हूँ मैं कि मेरे ख्याल से आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता। मेरे ख्याल से मेरी बात सुनो, आप मुझसे जो कहलवाना चाह रहे हैं मैं चला के नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से हाँ। मैं आपकी बात कह रहा हूँ। हाँ। मेरा ख्याल से कि दुनिया की तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलें, तमाम आफतें, तमाम लालसाएं, तमाम जिज्ञासाएं खुद ब खुद ही हल हो जाए अगर ये इंसान अपने अपने पवित्र धर्म की जो किताबें हैं उसकी बात मान ले। तो बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि यदि मनुष्य धर्म सम्मत जीवन जिए तो कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आगे अगले प्रश्न के रूप में आ रहे हैं ब्रह्मचारी भैया जी, जैन ईशान जी, जैन प्रतिष्ठाचार्य साहब। 2-3 बच्चे रह गए, उनको बुला लेना। हाँ। नमस्ते महाशय। बच्चों के बीच में बच्चों के वैसे एक प्रश्न है माता पिताओं से। बच्चे की ट्यूशन के ऊपर हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं। बच्चे की इच्छा क्या है इसको जाने बिना उसको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, सीए बनाना है, उसके बाद थोप देते हैं। उसमें संस्कार डालने के लिए अगर पाठशालाएँ चलती हैं तो हमारी माताएं बच्चों को पाठशाला में भेजने के लिए कोताही करती हैं कि संडे ही तो मिला है, उसको क्या करें, जल्दी आज भी अगर उसको भेजेंगे या जल्दी उठाएंगे। तो ध्यान रखें, बच्चे को जब तक हम धर्म के संस्कार नहीं देंगे, जो वृद्धाश्रम आदि की जो चर्चाएँ चल रही हैं वो अनवरत बढ़ती जाएंगी। तो मैं निवेदन करता हूँ महाशय से कि ऐसी कोई व्यवस्था संचालित हो जिससे कि बच्चों की इच्छा एवं धर्म के संस्कार उन तक पहुँचने। देखिए, मैं माँ बाप से कहना चाहूँगा, अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि बच्चों की रुचि, प्रतिभा आदि को देखते हुए ही उसके कैरियर को सोचना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। मेरे पास कई ऐसे अनुभव हैं
जिसमें माँ बाप ने बच्चों की इच्छा की अनदेखी करके उसे पढ़ाया तो बच्चे जीवन भर अपने माँ बाप के द्रोही बन गए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिसका बेटा डॉक्टर बनना चाहता था और पिता ने उससे डॉक्टर ना बना करके इंजीनियर बना दिया। बेटा पढ़ लिख करके IIT कर लिया, प्रतिभावान लड़का था। IITian होने के बाद भी उसने जॉब नहीं किया और आज एक लंबे समय तक वो कहता रहा कि मेरे पिता ने मेरे कैरियर को ख़त्म कर दिया। मेरी इच्छा मेडिकल लाइन में जाने की थी, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती IITian बना दिया। और वो फिर बड़ा अपने पिता के प्रति क्षुब्ध रहता था। एक दिन पिता ने मुझसे कहा तो फिर मैंने उसको समझाया। हमने कहा कि देखो, बच्चों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए था, आप चूक कर गए। ठीक है, मैं बच्चे को समझाता हूँ। बच्चे को मैंने समझाया कि तेरे पिता ने तेरे को IIT से जोड़ा केवल इसलिए कि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो चाहते थे कि मेरा एक ही बेटा है, अगर मेडिकल में चला जाएगा तो मेरी इंडस्ट्री को कौन संभालेगा। तो पिता का कभी आशय बुरा नहीं होता, इसलिए उनके आशय को समझ करके चलो। तो उस बच्चे का मन थोड़ा बदला, लेकिन उसके मन में गांठ बनी रही। समय कम है, मैं अधिक विस्तार से भी इस विषय में नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि बच्चों की संस्कारों की सुरक्षा रखें और उन पर चीज़ें थोपे नहीं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे व्यवहार करें। 2-3 बच्चे अभी रह गए हैं, इसलिए मैं चाहूँगा वो वंचित न रहे, जल्दी आए। सौमिल बस तैयार रहेंगे। अमन पहाड़िया, नेहा जैन, भूमिका जैन शीघ्रता से अपना प्रश्न पूछें। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम वजह मैं कुचामन सिटी से हूँ। मेरा प्रश्न, इस सबसे पहले किसने सबसे पहले किसने चलाया था? रथ सबसे पहले किसने चलाया था? रथ हमारे यहाँ बहुत समय से चलता आ रहा है और वर्तमान में जो ऐतिहासिक दृष्टि से रथ चलाने की बात आती है तो सम्राट एल खारवेल के द्वारा पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके कलिंग जिनको जीत करके वापस जो कुमारी पर्वत में उड़ीसा में लेकर के गया था, वो गजरथ पर लेकर के गया था। ये उल्लेख ऐतिहासिक रूप में मिलता है, पर इसकी परंपरा अति प्राचीन है। चलो आ जाएं। अमन पहाड़िया तैयार रहेंगे। नेहा जैन, बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अमन जैन है, मैं सूरत से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आप मुनिराज एक कदम भी बिना पीछे के क्यों नहीं चलते? ये पीछे हमारे संयम का उपकरण है, ये हमारी पहचान है। तो इसके बिना हम 7 कदम भी नहीं चल सकते। 1 कदम तो कभी इधर उधर हिलना हो तो चल सकते हैं, पर ऐसे नहीं चल सकते, क्योंकि हमारी पहचान है। इसके माध्यम से हम अपनी संयम की रक्षा करते हैं। चलो नेहा जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नेहा जैन है। मेरा प्रश्न है कि इस लोक में बिजली के समान चंचल क्या है? जीवन, धन, यौवन सब बिजली के समान चंचल है। चलो भूमिका जैन। हो गया सबका? नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम भूमिका जैन, मैं रेनवार से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम ऊंची संगति के लोगों के साथ दे तो कमजोर लोगों का हाथ कौन थामेगा? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यदि हम ऊंचे संगति के लोगों के साथ रहें तो कमज़ोर लोगों का हाथ कौन थामेगा? बिल्कुल, कमज़ोर लोगों को कहा गया है कि ऊंची संगति वालों का हाथ थामो। तो जो ऊंचे की संगति का हाथ थामता है वो खुद ऊंचा हो जाता है। दुनिया में कोई कमज़ोर बचेगा ही नहीं। अच्छे की संगति करोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। हमारा जीवन एक लता की तरह है। लता यदि खंबे का आश्रय लेती है तो ऊंचाई को छू लेती है, और वही लता अगर कुएं की पाट में उतर जाती है तो नीचे चले जाती है। अच्छे की संगति करो, जीवन सदैव ऊंचा उठेगा। हो गया? इस प्रकार और कोई रह गए? है, बुला। एक बच्चा है, सम्यक बज। नमस्ते महाराज श्री, मैं सम्यक बज कुचामन से। मेरा प्रश्न, हाँ बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि वह कौन थे जन्म के समय गुफा में से यह प्रतियोगिता का प्रश्न है, इसका उत्तर मैं नहीं देता। इसका उत्तर मैं नहीं देता। प्रतियोगिता के प्रश्न मुझसे मत पूछो। चलो, इस प्रकार आज जैसा अभी आप सबको मैंने कहा, आज बहुत अच्छा शंका समाधान का ये सत्र, जिसमें बच्चों ने बहुत मिलजुल करके अच्छे उत्साहपूर्वक भागीदारी ली। अभी जैसे मैंने कहा था कुंडलपुर के बारे में
कि कुंडलपुर में किसी भी प्रकार के कोई स्टे आदि की बात नहीं है, इसलिए इस तरह की कोई व्हाट्सअप आदि का आपके पास आए या अन्य किसी माध्यम से बात आए तो भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव के सानिध्य में वहाँ का आयोजन भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है और जिसके जो कार्यक्रम सेट हैं वो उसी कार्यक्रम के अनुरूप कार्यक्रम बनाए, बल्कि द्विगुणित उत्साह के साथ उसमें अपनी सहभागिता प्रदर्शित करे। इसी स्वभाव के साथ आज के शंका समाधान के सत्र को मैं विराम दे रहा हूँ। आगे की सूचनाओं के लिए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि 108 श्री विराट सागर जी महाराज की। देखिए आपको पूर्व में सूचना